आज का बाइबल का वचन तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 1 और 5 से 15 और 20। और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 38 से 44। तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 1 और 5 से 15 और 20। तोबित ने विवाहोत्सव के बाद अपने पुत्र तोबिया को बुलाकर उसे कहा, हमें उस व्यक्ति को जो तुम्हारे साथ गया वेतन के सिवा कुछ और देना चाहिए। तोबिया ने उसे बुलाया और कहा, जो कुछ तुम अपने साथ ले आए उसका आधा भाग वेतन के रूप में स्वीकार करो और सकुशल विदा हो लो। इस पर रफाएल ने दोनों को एकांत में बुलाकर उनसे कहा, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और सब प्राणियों के सामने यह घोषित कीजिए कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। उसके नाम के आदर में धन्यवाद और स्तुति गान कीजिए। ईश्वर के सत्कार्य प्रकट करने में संकोच मत कीजिए। राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। भलाई कीजिए और बुराई आपके पास नहीं फटकेगी। प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षा दान तथा धार्मिकता उत्तम है। दुष्टता से संचित धन संपदा की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन भी अच्छा है। भिक्षादान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। जो पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए पूरा सत्य प्रकट करूंगा और आप लोगों से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैं आपसे कह चुका हूँ कि राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना उचित है। जब आप सारा प्रार्थना कर रहे थे तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर की महिमा के सामने प्रस्तुत कर रहा था। जब आप मुर्दों को दफनाते थे तो मैं यही करता था। जब आप आगा पीछा किए बिना अपना भोजन छोड़कर मुर्दा दफनाने गए तो मुझे आपकी परीक्षा करने भेजा गया। ईश्वर ने मुझे फिर भेजा जिससे मैं आपको और आपकी बहू को स्वस्थ करूं। मैं स्वर्गदूत रफाएल हूँ। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूँ जो प्रभु की महिमा के सामने उपस्थित रहता हूँ। आप पृथ्वी पर प्रभु का धन्यवाद कीजिए और ईश्वर के महान कार्यों का बखान कीजिए। मैं आप उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है। आपके साथ जो कुछ घटित हुआ वह सब लिख लीजिए। स्वर्गदूत ऊपर चल पड़ा। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 38 से 44। ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम सुनना, सभागृह में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वाले में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।